Dear students, today I am going to discuss resist printing on reactive dyed cotton fabrics. Means how we can make resist printing on cotton fabric on which reactive dye will be dyed. In the previous lecture we had discussed about the principle of resisting, white resist and colored resist. Okay. Today we will be discussing specifically how we can make the resist prints with reactive dyes as ground colors. So as we discussed in the principle in last lecture, which chemical we can take as resisting agent. So as in the notes in the visible to you, resisting agent for reactive dyes, कौन सा केमिकल रिएक्टिव डाइज के लिए रेजिस्ट का काम करेगा? Because the fixation of reactive dye take place under alkaline condition, so any acid or acid liberating agent will act as resisting agent for these dyes. अब ये कितने तरह के होते हैं? वाइट रेजिस्ट प्रिंटिंग एंड कलर रेजिस्ट प्रिंट्स. ओके, हाउ वी कैन मेक वाइट रेजिस्ट प्रिंट्स? इसमें दो तरीके होते हैं. एक तो हम बना सकते हैं इसको फर्स्ट प्रिंटेड रेजिस्ट तरीके से, और दूसरा बना सकते हैं हम ओवर प्रिंटेड रेजिस्ट प्रिंटिंग. ठीक है. इसी तरीके से कलर रेजिस्ट में भी दो तरीके से बना सकते हैं, फर्स्ट प्रिंटेड कलर रेजिस्ट एंड ओवर प्रिंटेड कलर रेजिस्ट. अब ये फर्स्ट प्रिंटेड एंड ओवर प्रिंटेड क्या है? बेसिकली ये दो रास्ते हैं हमारे को रेजिस्ट प्रिंट बनाने के लिए. कोई भी डाई जो दो स्टेप्स में अप्लाई होती है, जैसे कि रिएक्टिव डाई एप्लीकेशन एंड देन फिक्सेशन, सॉल्युबलाइज्ड वेट डाई एप्लीकेशन एंड देन डेवलपमेंट, नेप्थोल डाइज एप्लीकेशन एंड देन डेवलपमेंट. ठीक है. तो दो स्टेप्स में जो भी डाई अप्लाई होती है वो रेजिस्ट प्रिंटिंग से हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पर हमने बाद में रिएक्टिव डाई को ग्राउंड पे डाई करना है. ठीक है. अब ये फर्स्ट प्रिंटेड, व्हाट इज फर्स्ट प्रिंटेड वाइट रेजिस्ट प्रिंट? एज द नेम सजेस्ट, वाइट फैब्रिक इज फर्स्ट प्रिंटेड. माने हम वाइट कपड़ा लेकर के चलेंगे और उसके ऊपर जो हम रेजिस्ट पेस्ट बनाएंगे रेजिस्टिंग केमिकल से, सबसे पहले वाइट कपड़े के ऊपर पहले प्रिंट कर लेंगे. फर्स्ट प्रिंटेड मीन्स यहाँ हमने रेजिस्ट प्रिंट से पहले प्रिंट किया है. ठीक है. तो फैब्रिक इज फर्स्ट प्रिंटेड विद ए रेजिस्ट पेस्ट फॉलोड बाय ड्राइंग. उसके बाद सुखा लेते हैं उसको. मटेरियल इज देन डाइड विद द रिएक्टिव डाई सॉल्यूशन. ठीक है. जब रिएक्टिव डाई सॉल्यूशन से डाई करेंगे तो बाय दिस वी गेट ए वाइट रेजिस्ट प्रिंट. ओके. तो ये पेस्ट रेसिपी जो है आपको नज़र आ रहा है नोट्स में सामने. तो हम इसमें क्या लेंगे वाइट रेजिस्ट प्रिंट में? पेस्ट रेसिपी में सोडियम एल्जिनेट और गम ट्राइकांत पेस्ट ले लिया हमने, और एक एसिड लिया हमने सिट्रिक एसिड. ठीक है. एज ए रेजिस्टिंग एजेंट 5% उसका लिया, पानी डाला और उसको 1 किलो बना लिया. ठीक है. नाउ प्रिंट द मटेरियल इन दिस पेस्ट फॉलोड बाय ड्राइंग. सुखा लिया. मटेरियल इज देन डाइड इन डाई सॉल्यूशन. अब ये डाई सॉल्यूशन कैसे बना? वी मेक ए डाई सॉल्यूशन फॉर डाइंग बाय पैडिंग मेथड. तो हम डाई का सॉल्यूशन बना लेंगे और उसमें से फैब्रिक को पैडिंग एंगल पे पास करेंगे. तो यहाँ सॉल्यूशन बनाने के लिए जैसे कि आपको नोट्स में विजिबल है, हमने क्या लिया? रिएक्टिव डाई लिया है x ग्राम, जितना शेड हमने ग्राउंड पे डाई करना है. एल्जिनेट थिकनिंग पेस्ट. यहाँ पेस्ट क्यों डाल रहे हैं? कितनी डाली है? 50 से 100 ग्राम. 1 लीटर सॉल्यूशन बनाना है तो उसमें 50 ml या 50 ग्राम हमने थिकनिंग डाली है. तो इसका क्या पर्पज़ है? बेसिकली जिससे कि ये डाई को फैब्रिक के ऊपर थोड़ा सा बाइंडिंग प्रॉपर्टी देगा. ठीक है. इसके साथ हमने क्या डाला है? सोडियम कार्बोनेट विच विल एक्ट एज ए फिक्सिंग एजेंट. ठीक है. 2 to 3% उसमें पानी मिक्स किया और हमने ये डाई सॉल्यूशन तैयार कर लिया. अब सीक्वेंस क्या रहेगा प्रोसेस का? क्या? स्टेप 1 प्रिंटिंग ऑफ द मटेरियल बाय रेजिस्ट पेस्ट एंड देन ड्राइंग. नंबर 2 पैडिंग विद द रिएक्टिव डाई सॉल्यूशन.
प्रिपेयर्ड अबव, जो हमने ऊपर सोल्यूशन बनाया है। नाउ स्टीम द मटेरियल फॉर 2 to 3 मिनट्स इन द स्टीमर, देन वॉश, लाइट वॉशिंग कर देते हैं एंड देन ड्राई द मटेरियल। ठीक है, आफ्टर वॉशिंग सुपरफिशियल डाई प्रेजेंट इन द प्रिंटेड एरिया, although there is no dyeing in the printed areas by reactive dye solution is removed। मतलब रजिस्टर्ड एरिया में तो डाई नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे सरफेस पे हमारा डाई हो जाएगा। ठीक है, तो वॉशिंग से वो जो सुपरफिशियल डाई ग्राउंड की है वो निकल जाएगी, लेकिन जो प्रिंट एरिया है वो वाइट रह जाएगा एंड वी गेट ए वाइट रेजिस्ट प्रिंट ऑन ए रिएक्टिव डाइड ग्राउंड। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया कि हम पहले फैब्रिक को प्रिंट कर लेते हैं, फर्स्ट प्रिंटेड रेजिस्ट। ठीक है, अब ये ओवर प्रिंटेड क्या है, ओवर मैंने ऊपर। बेसिकली क्या होता है कि रिएक्टिव डाइज को हम पैडिंग मेथड से अप्लाई करते हैं, कंटिन्यूस पैडिंग मेथड होता है CDR पे, कंटिन्यूस डाइंग रेंज पे। तो हम एक डाई का सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें फिक्सिंग एजेंट नहीं डालते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनाते हैं, और उससे क्या होता है, उससे डाई जो है पूरे फैब्रिक पे यूनिफॉर्मली सबसे पहले हमने कलर को भेज दिया। तो हम जब पैडिंग करते हैं तो विदाउट एनी केमिकल। ठीक है, अब वो बेसिकली क्या है कि हमने पैडेड मटेरियल कर लिया, डाई को फैब्रिक के ऊपर पैड कर दिया, पूरे फैब्रिक पे डाई आपकी पहुंच गई, लेकिन डाई अभी वहाँ अप्लाई नहीं हुई है, फाइबर के साथ उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, जस्ट वी हैव सेंट द डाई ऑन द फैब्रिक। तो ये यूनिफॉर्म आपका एप्लीकेशन ऑफ डाई हो गया पूरे फैब्रिक पे। अब हमने क्या किया, ओवर प्रिंटेड, माने वो जो पैडिंग किया हमने, तो पैडेड फैब्रिक के ऊपर हमने रेजिस्ट प्रिंट छाप दिया। तो इसमें क्या लिखा है, फॉर मेकिंग द ओवर प्रिंट वाइट रेजिस्ट प्रिंट। इस तरीके से बनाने के लिए डाई सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फॉर पैडिंग शुड बी न्यूट्रल, जो मैंने पहले बताया आपको, उसमें कोई एल्कलाइन केमिकल नहीं होना चाहिए, सो दैट देयर इज़ नो फिक्सेशन ऑफ डाई आफ्टर पैडिंग। तो माने पैडिंग के बाद डाई का भी फिक्सेशन नहीं हुआ है। नाउ पैडेड फैब्रिक इज देन ओवर प्रिंटेड विद द रेजिस्ट पेस्ट। अब इस तरीके से प्रिंट करने का तरीका, फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि हमारा यूनिफॉर्म डाइंग हो जाता है पहले, सबसे पहले। ठीक है, अब वो डाइंग बेसिकली क्या है, डाई सिर्फ कलर एप्लीकेशन हुआ है, अभी फिक्सेशन नहीं हुआ है। तो अभी हम अगर रेजिस्ट पेस्ट से प्रिंट कर देंगे तो वो डाई प्रिंट एरिया में आपका अप्लाई नहीं होगा। बात समझे? तो पेस्ट रेसिपी ऑफ ओवर प्रिंट वाइट रेजिस्ट पेस्ट इज सेम। अब इसके बाद हमने पैडिंग कर लिया, पैडिंग के बाद उसको ड्राई कर लिया, ड्राई के बाद हमने प्रिंटिंग की है। यही आगे अपने सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में बताया है। पैडिंग द मटेरियल विद न्यूट्रल रिएक्टिव डाई सॉल्यूशन एंड ड्राइंग। नंबर 2, प्रिंटिंग द पैडेड मटेरियल विद एसिड रेजिस्ट पेस्ट, जैसे कि पिछले इसमें हमने बनाई है ये पेस्ट रेसिपी ऊपर सबसे सिट्रिक एसिड वाली, इससे हमने प्रिंट कर लिया, इसके बाद सुखा लिया, देन पैडिंग। अब अभी हमारा फिक्सेशन रहता है ग्राउंड का फिक्सेशन अभी रहता है। तो हम क्या करेंगे, पैडिंग विद एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडा है, सोडियम कार्बोनेट फॉर 20 to 30 ग्राम्स पर लीटर फॉर फिक्सेशन ऑफ द ग्राउंड डाई। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। देन उसके बाद सुखा लिया, स्टीमिंग किया, देन वॉश कर दिया एंड फाइनली ड्राई कर दिया। तो इस तरीके से हमने ओवर प्रिंटेड मेथड से भी हम कलर वाइट रेजिस्ट प्रिंट बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंटेड से भी बना सकते हैं, ओवर प्रिंटेड से भी बना सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट मेकिंग ऑफ वाइट रेजिस्ट प्रिंट। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस कलर रेजिस्ट प्रिंट। अब जैसे कि आपको प्रिंसिपल मैंने डिस्चार्ज में भी बताया था, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कलर्ड रेजिस्ट प्रिंटिंग। नेचुरली जो कंडीशन हमें रेजिस्ट पेस्ट में अवेलेबल है, अब रेजिस्ट पेस्ट में यहाँ क्या अवेलेबल है, सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन हमें अवेलेबल है, एसिडिक है पेस्ट, रेजिस्ट पेस्ट। तो इस कंडीशन में जो डाई हम अप्लाई कर सकते हैं वो डाई हम उसमें डाल करके हम प्रिंट कर लेंगे, उससे हमारा वो कलर, सबसे पहले वो कलर अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कलर रेजिस्ट प्रिंट यूजिंग सोल्यूबलाइज्ड वेट। अब नेचुरली सोल्यूबलाइज्ड वेट डाइज जो हैं वो एसिडिक कंडीशन में अप्लाई होती हैं, यू नो इट वेरी वेल।
तो इसलिए हम उस कलर रेजिस्ट पेस्ट में क्या डाल सकते हैं, सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई या इंडिगो सोल डाई। इफ़ वी ऐड द सुटेबल डाई मीन्स डिफरेंट कलर देन द ग्राउंड कलर। मान लो ग्राउंड कलर पे हमने, हमारे पास ब्लू कलर है, तो हम उसमें सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई जो है वो पिंक कलर की ले सकते हैं, क्रीम कलर की ले सकते हैं, ठीक है, दूसरा कलर इन द वाइट रेजिस्ट प्रिंट पेस्ट, ठीक है। एंड प्रिंट ऑन द वाइट कॉटन फैब्रिक, जैसे हमने पहले किया है। प्रिंटेड फैब्रिक इज ड्राइड एंड देन डाइड फॉर डाइंग द ग्राउंड एरिया। मटेरियल इज फाइनली स्टीम्ड। ड्यूरिंग स्टीमिंग डाइड एंड प्रिंटेड एरिया कलर इज डेवलप्ड। अब स्टीमिंग में जैसे टेम्परेचर मिलता है तो हमारा जो प्रिंट एरिया में सोल्यूबलाइज्ड रेड डाई अप्लाई हो जाती है और ग्राउंड पे हमारी रिएक्टिव डाई अप्लाई हो जाती है। इस तरीके से दिस गिव्स ए कलर्ड प्रिंट ओवर ए डिफरेंटली कलर्ड ग्राउंड। दिस इज नोन एज कलर्ड रेजिस्ट प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये हमने पेस्ट आगे बताया है, रेजिस्ट प्रिंटिंग यूजिंग सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई। अब इसमें सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई ली है, सिट्रिक एसिड लिया है। सेम पेस्ट पहले वाले वाइट रेजिस्ट प्रिंटिंग में क्या लिया था, सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई नहीं लिया था, यहाँ हमने सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई डाल दिया है और सिट्रिक एसिड डाल दिया है, ठीक है। पानी डाल दिया और इस पे से हमारा पेस्ट बन गया। स्टेप्स वही रहेंगे। पैड द मटेरियल with reactive dye solution with a precaution that dye solution is either, हाँ अब ये क्या हो गया, ये ओवर प्रिंटेड वाला स्टेप्स ले लिया। ओवर प्रिंटेड तरीके से भी छाप सकते हैं ना, कि पहले पैडिंग कर लो हम डाई सोल्यूशन से, पैड द मटेरियल विद रिएक्टिव डाई सोल्यूशन, लेकिन वो न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, और स्लाइटली एसिडिक, क्योंकि स्लाइटली एसिडिक में डाई हमारी फिक्स नहीं होती है, रिएक्टिव डाई, ठीक है। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ड्राई कर लिया, देन प्रिंट द मटेरियल विद रेजिस्ट पेस्ट कंटेनिंग सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई। जो पेस्ट हमने कलर रेजिस्ट पेस्ट बनाई है उससे हमने प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो जैसे ही प्रिंट करते हैं, क्योंकि वो एसिडिक कंडीशन है, तो हमारी सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई जो है वो उस एरिया में अप्लाई हो जाती है, ठीक है। नाउ ड्राई द मटेरियल। अब फाइनली क्या चीज़ रह गई, ग्राउंड की जो डाई है, मीन्स जो डाई हमने पैड की थी रिएक्टिव डाई पूरे फैब्रिक पे, उसको हमने फिक्स करना है अभी। तो पैड द मटेरियल विद एल्कलाइन सोल्यूशन, हाइड्रोक्साइड से या सोडियम कार्बोनेट से। तो ये लेकर के हमने उसको पैड कर दिया, तो ग्राउंड की डाई हमारी जो है फिक्स हो गई। तो इस तरीके से हमारी दोनों डाइज जो हमने पेस्ट में डाली, सोल्यूबलाइज्ड वेट डाई, एंड ग्राउंड की डाई रिएक्टिव डाई, दोनों फिक्स हो गई। फाइनली स्टीम किया। स्टीमिंग के दौरान ये काम होगा फिक्सेशन का। स्टीम द मटेरियल, देन वॉश द मटेरियल एंड ड्राई द मटेरियल। So these were the you can say colored and white resist printings, colored resist printing using solubilized wet dye on reactive dyes on the ground fab, ठीक है। तो ये दोनों आपको मैंने नोट्स भी शेयर कर दिए हैं और आज के लेक्चर में मैंने आपको ये पूरे अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो all the students to go through these notes and listen to this video, and in case anything is left, we can talk again. Thank you.